गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लगातार बातचीत करते रहते हैं और ख़ास करके स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर प्लीज़ आप हमें अब चॉइस फिलिंग के बारे में भी थोड़ा बताइए, और आपने काफ़ी हिंट दिए हैं। सबसे पहले बच्चे ऐसा है कि हमने ये बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि मेरा चैनल जो है वो है AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन, अजीत अंग्राल AJEETANGRAL की बात है। अब 17 से चॉइस फिलिंग शुरू होगी। इस वक्त मैं आपके साथ ले से बोल रहा हूँ, और कल मैंने जो डाला था वो दिल्ली से था चैनल में, जो मैंने वीडियो डाला था डेट्स के बारे में। और अभी मैं कारगिल जाऊँगा और फिर वापस जो है निकलूँगा, और उसके बाद मैं श्रीनगर पहुँच जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से जम्मू जाऊँगा। तो ऐसे चलते रहता हूँ बच्चों के लिए हर तरह से, और आप मेरे लिए दुआएं करना कि सर का सेहत ठीक रहे और सब अच्छा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चॉइस फिलिंग जो कल से शुरू हो रही है उसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है आपने लॉगिन करना है PM चॉइस फिलिंग का आपका प्रोसेस शुरू करने के लिए साइन इन करेंगे। क्या आप अपनी जो ईमेल डालेंगे या फिर आपका कैंडिडेट आईडी है और आपका पासवर्ड आपके पास है, साइन इन करेंगे, प्रोसेस शुरू करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पास जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है बेस्ड ऑन फिल्टर लगे होते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बोला है, चॉइस फिलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ और कई हिंट इसको दे चुका हूँ कि आप कॉलेजेस ये है नहीं कि जिस दिन खुलता है उसी दिन आप 17 को होगा तो सारा उसी दिन आपने डाल देने कॉलेज। आप एक दिन कॉलेज को पढ़िए, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करिए और उनकी एलिजिबिलिटी अच्छी तरह से देखिए, और आप पूरा दिन रात लगाइए, गूगल करिए, हर इंस्टीट्यूट को देखिए और उसकी यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी है बच्चे के लिए वो देख लीजिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिर 4-6 महीने के बाद बच्चे को पता लगे कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं थी और उसका साल जाया हो। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह देख लें, और कॉलेज की पहले नंबर पर कौन से कॉलेज चुनने हैं, नंबर 2 उनको फिर किस प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि आप 1 से लेके 100 कॉलेज तक रख सकते हैं। और कई बच्चे ज़बरदस्ती भी नहीं करें। आप जिसके 100 में 100 मार्क्स हैं उसने अपने कॉलेज रखे हैं, 20, 50, 60 रखे, जितने भी रखना चाहें, लेकिन मैक्सिमम 100 हैं, 100 रखने चाहिए। ये बच्चों का परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद जो सिलेक्शन का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स और आपकी क्या परसेंटेज है। तो और सिलेक्शन ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ 12th के जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पर होती है, और अगर कहीं 12th के मार्क्स में किसी एक सीट के लिए टाई हो जाए तब जाके 10th के मार्क्स भी देखते हैं। अदरवाइज कोई इसमें सिलेक्शन में इनकम का इतना ही रोल है कि वो एलिजिबिलिटी के लिए 8 लाख या 8 लाख से फैमिली एनुअल इनकम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज। बाकी जो सारा सिलेक्शन का है वो आपके 12th के जो मार्क्स हैं वो, और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होंगे उनका जो होगा वो 10+3 का जो डिप्लोमा है उनके मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होती है। और कोई इसमें कोई इनकम अगर किसी का अगर ऐसा कई बच्चे दिमाग में रखते हैं तो ऐसा कोई इसके साथ नहीं। क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमारी इनकम गलत लिख दी है, तो है तो कम ही है उसका, तो एलिजिबिलिटी तो उसकी है, लेकिन उनको लगा कि हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, 12th के मार्क्स जो है वही क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या है कि जब आप सबसे पहले क्या होगा चॉइस फीलिंग में, आपको पास ना आप एक्सप्लोरिंग द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो जो आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है और उसके सबसे पहले जो है कि आपने जो देखना चाहते हैं वो हैं स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जब है लॉगिन करेंगे थ्रू योर पोर्टल, और फिर आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर द इंस्टीट्यूट कोर्सेज यू आर एलिजिबल फॉर बाय यूजिंग द फिल्टर कौन कौन से हैं, कैटेगरी है, रीजन कौन सा है, स्टेट कौन सी है, टाइप्स क्या ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है। ये फिल्टर होते हैं, यहाँ पे आपको अपना देखने का मिलता है कि आप कौन सी स्टेट में जा रहे हैं। अगर आपको कोई बच्चा इंस्टीट्यूट देखना चाहता है कि महाराष्ट्र में कौन से हैं तो महाराष्ट्र में देख लेगा। इसी तरह नो द डिटेल ऑफ द कॉलेज एंड ऑन पॉपअप ऑन द इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट के नेम में जाके इंस्टीट्यूट का डिटेल देखते, नो द डिटेल कर लेंगे। और फिर उसके बाद ऐड द कॉलेज ऑफ योर चॉइस बाय प्रेसिंग द प्लस बटन। आप प्लस बटन दबाएंगे, जो कॉलेजों की लिस्ट आ रही है तो उसमें आपके कॉलेज ऐड होते जाएंगे। अरेंज द कॉलेज यू हैव सेलेक्टेड बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी एंड गेटिंग द सीट्स। जो कॉलेज की आपकी गेटिंग द सीट्स, मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि ऐसे कॉलेजेस जो होंगे यहाँ पर बहुत मेरिट होता है, बहुत कंपटीशन होता है,
तो वो अगर बिल्कुल कोई बच्चा जिसका बिल्कुल ही कम मेरिट है और वो उसी को सिलेक्ट खाली करके बैठ जाए तो फिर तो क्लियर है कि क्या उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद क्या कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस क्या होता है, आपको जो ये है ये पॉइंट आते जाएंगे जो एक्सप्लोरिंग द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं वो क्या होगा बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस। याद रखना कहीं कैटेगरी में भी उधर, फिर मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ, ये मैंने रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कई बातें बताई थी और फिर वही गलतियाँ आप कराते हैं। जब कोई भर रहा होता है, अगर आपका कोई ब्रदर भी भर रहा है तो आंखें खोल के रखना, फिर ये मत कहना कि सर ये मैंने किया नहीं तो पता नहीं कौन कर गया है, और फिर यही आगे सवाल शुरू हो जाएंगे दिन रात। और आगे मैंने आपको ज्वाइनिंग के बारे में बताना है, जो सिलेक्शन होनी है आपकी उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपने इवन ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है वो भी बताना है, और उसके बाद पढ़ना कोर्स कैसे आगे चलना है 4 साल तक आपके साथ, फ़ी कैसे होगी, कैसे बनेगा, पैसे आए कि नहीं आए, उनके साथ भी मैं जितना हो सकता है मैं आपसे रिश्ता निभाता हूँ। और मैं ये बच्चे कोशिश करता हूँ ये भी बता दूँ, ये मैं बिल्कुल वॉलंटरली व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के लिए ये मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से अटैचमेंट है और मैंने पूरी लाइफ बच्चों के लिए दी है और इस स्कीम से मैं शुरू से जुड़ा हूँ। इसलिए जितनी भी मुझे जानकारी होती है मैं बता देता हूँ, नहीं हो तो आगे पीछे से पूछ के भी बता देता हूँ, और कई बार तो बच्चों से ही समझ कर भी बता देता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जितना हो सके उनको क्लियर किया जाए। उसके बाद बच्चे जो है कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस कि ये भी बच्चे ऐसा ना कहीं कैटेगरी में ही वो अपनी दूसरी कैटेगरीज ढूंढना शुरू कर दें। ये कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस का मतलब है कि ये आपके जनरल कॉलेज है, हैं कौन सा भर रहे हो आप, एग्रीकल्चर में HMT है, कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस का कोई कोर्स कर रहे हो तो कौन सा है ये उसमें आ जाता है। फिर आपका जो है जब आप ये कर लो तो इंस्टीट्यूट का रीजन कौन सा है, मतलब आप किस रीजन में कर रहे हो, साउथ में जा रहे हो कि वेस्ट में जा रहे हो कि आप नॉर्थ में जा रहे हो, तो ये आपका उस रीजन की बात होती है। फिर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, यही क्वेश्चन आएंगे टोटल जो मैं आपको चॉइस फिलिंग में आपने करने हैं, मैं पहले ही एडवांस में बता रहा हूँ तो सोच के रखना। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। फिर उसका एक्रीडेशन कि NAAC का एक्रीडेशन हुआ है, NIRF का हुआ है, NBA का हुआ है, येस नो है, उसका क्या रैंकिंग है वो उसके बारे में होता है। क्या ये वुमेन इंस्टीट्यूट है, ये भी उसके बारे में आपने येस नो का होगा। और वैकेंसी स्टेटस याद रखना, वैकेंसी स्टेटस तो शुरू में जो है वो सारी ही वैकेंसी होती हैं, ये तब होता है जब सेकंड राउंड में हो जाता है तो कई वैकेंसियाँ भर गई होती हैं, फिर उस वक्त वैकेंसी स्टेटस में होता है। फिलहाल इसके साथ कोई है नहीं, ये तो सारा ही आपके लिए ओपन है। इसको करने के बाद फिर क्या होता है कि आपने जो करेंगे ऐड कॉलेजेस कर जाएंगे, जैसे क्या है प्लस करके आप करते जाएंगे, वहाँ एक टिक करते जाना, वो बना होता है एक सर्कल सा, उसमें आप प्लस करते जाएंगे, जो जो कॉलेज का नाम भी लिखा होगा सब कुछ लिखा होगा, आप उनको प्लस करते जाएंगे जो जो कॉलेज आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो उसके साथ ही फ़ी का भी लिखा होता है, तो वो भी आप क्लिक करके फ़ी का भी देख सकते हैं कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कितने पैसे साथ लेके जाना है, कितने पैसे लेने को बच्चे जितने आप ले जा सकते हैं ले जाएं, लेकिन पैसे हम उतने ले ही नहीं सकते क्योंकि ये स्कीम बड़े ही गरीब बच्चों के लिए है जिनके साल का 8 लाख या उससे कम इनकम है। तो इसलिए वहाँ आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है शुरू में। हाँ कोई उनका ऐसे सिक्योरिटी होता है या और चार्जेस होते हैं वो अलग स्टोरी है, लेकिन फ़ी का जो है वो AICT और इंस्टीट्यूट के बीच में है। और वो आप जो हैं जो है वो जाएंगे तो एड कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में आप देखेंगे, और इंस्टीट्यूट का ID क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कोर्स का नाम क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी होंगी। आप यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं, कोर्स का नेम भी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नेम भी देख सकते हैं, फ़ी भी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ID भी देख सकते हैं, और आपने इसको प्लस करते जाना है, ऐड करते जाना है इंस्टीट्यूट। जैसे ये आपका हो जाता है तो फिर आपका नो कॉलेज एंड फ़ी डिटेल, तो कॉलेज का और फीस का डिटेल है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आएगा, कॉलेज की डिटेल होगी, फ़ी स्ट्रक्चर की भी डिटेल जैसे मैंने बताया। कॉलेज की डिटेल क्या होगी कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट की टाइप क्या है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, टाइप मीन गवर्नमेंट का है प्राइवेट का है, कब उस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था, और क्या वुमेन इंस्टीट्यूट है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है कि नहीं है, NAAC और NBA एक्रीडेशन है कि नहीं है, कोर्स का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का जो आपका पूरा एड्रेस है वो दिया होगा हैं। उसके बाद उसका जो आपका कॉलेज की कैटेगरी है वो उसके बारे में बताया, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फिर एडमिटेड स्टूडेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स दिया होगा, और आप ऑटोनमस स्टेटस क्या है, इंस्टीट्यूट का क्या है, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है या बॉयज़ हॉस्टल का क्या है, और वेबसाइट है
ईयर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इंस्टीट्यूट के बारे में दी होती हैं। ये आपने ध्यान से देखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही इंस्टीट्यूट आएंगी। फिर आपका क्या है, एडिंग द चॉइसेस, क्या करेंगे आप, अब आपने ऐड करते जाना है। अलॉटेड स्टूडेंट्स जो है लास्ट 3 ईयर्स में वो भी आपको दे रखे होते हैं, ठीक है। एंड तब फिर आपने सेव करना है, जो आपके पास रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ये सारा आप देख रहे हैं। और उसके बाद आपका जो है बच्चे, जो आपने अरेंजिंग द कॉलेज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, जो कॉलेजेस हैं जो प्रायोरिटी पर हैं आपने उनको अरेंज करना है। जैसे आपको मैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था पीछे, कॉलेज के बारे में वो फ़ी स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें ये भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है। एनी यूनिवर्सिटी जो है हमारा, उसका जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स, कोई यूनिवर्सिटी ने कोर्स पे रिस्ट्रिक्शन कर रखी है, वो भी उनको देखना आप ध्यान से। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी वहाँ नज़र आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर में नज़र आएंगी, तो उसको आपने देखते जाना है, पॉइंट यही है। तो उसके बाद ट्यूशन फ़ीस है, आपका एडमिशन फ़ीस है, एग्जामिनेशन फ़ीस है। जिन बच्चों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा वो ज़रूर देखना, उसमें एक फ़ी के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो डाला था, और जो पहली बार बच्चों को कईयों को वो पता लगा, और उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन। पता नहीं बच्चों को क्यों ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि आगे पीछे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको ज़रूर देखें। फिर आपका जो है अरेंजिंग द कॉलेज क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जो है जो कॉलेज जो है उनको अरेंज करने बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। नंबर 1 कौन सा रखना है, नंबर 2 कौन सा रखना है, 3 कौन सा रखना है, वो आप उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको जो है वो कर लें। और उसके बाद जैसे ही वो कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है, चेक योर एलिजिबिलिटी, क्योंकि अब आप कॉलेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटी जो है उसकी आप देख लो, और जो लिस्ट ऑफ चॉइसेस आपकी है वो आपने जो है कर रखी है, उसको आप अच्छी तरह ध्यान से देख लो। और फिर क्या है, आपको क्या आएगा, प्रायोरिटी आएगी, क्या आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप उसको कर रहे हैं ना, ये वाला मेरा 1, ये 2, 3 ऐसे बना रहे हैं। फिर आपका कॉलेज का आईडी क्या है, कॉलेज का अपना एक आईडी होता है, कोर्स का भी आईडी होता है, वो आपको नज़र आएगा वहाँ। और कॉलेज कौन सा है, कोर्स आईडी क्या है, कोर्स क्या है, स्टेट क्या है, क्या डिलीट करना है आपको। जैसे आपने लिस्ट बना ली और बाद में आपको लगा कि यार ये कॉलेज रहने देते हैं शायद गलती से हो गया, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उन कॉलेजेस को लिस्ट में से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको कॉलेज की लिस्ट आएगी, उसका कोड नंबर आएगा, सारा उसका फ़ी का इशू आएगा, वो देख सकते हैं आप सारा क्लिक करके। और फिर आप उसको जो सिलेक्ट कर दिया आपने कि ये हो गया, फिर दूसरा आगे प्लस कर दिया, कॉलेज का नाम भी लिखा होता है, स्टेट लिखी होती है, यूनिवर्सिटी लिखी होती है, वो सब अच्छी तरह देख लेना। और फिर उसको प्लस 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 करते 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 आप 20, 30, 50, 100 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूट आप निकालना चाहें उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लिस्ट बन गई। और अब और कॉलेज ऐड कर दें या आगे जो है उसको निकाल दें, तो ऐड का भी और एडिशन का जो है, ऐड का भी और डिलीट का भी, दोनों ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं। तो इसलिए आप उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप ऐसा है कि जो प्रायोरिटी भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप नीचे आपको पूरा साइन दिया होता है, ड्रैग आउट करें आप, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉलेजेस टू चेंज द प्रायोरिटी। आप ड्रैग करके कोई कॉलेज जो था आपने 8 नंबर पे रखा था, अब आप उसको 2 नंबर पे ले जाते हैं, तो उस कॉलेज को आप ड्रैग करके 2 नंबर पे ले जाएं। और 2 नंबर वाला जो है उसको आप 4 पे लाना चाहें तो ड्रैग करके 4 पे ले आएँ। तो ये आपको ड्रैग करने से कॉलेज की प्रायोरिटी चेंज करने में का ऑप्शन भी होगा। कॉलेज जो आपको रखा हुआ है अब आप उसको छोड़ देना चाहते हैं, डिलीट का भी होगा। और आप उसमें कोई और ऐड करना चाहते हैं, एडिशन का भी ऐड करने का भी होगा। और शुरू में तो ऐड आपने सारे कर ही लेने, ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब एक बार ऐड करते करते आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद ड्रैग आउट करके प्रायोरिटी नीचे ऊपर करना, उसमें से कोई डिलीट कर देना या उसमें कोई और ऐड कर देना, ये ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। और ये सारा कुछ आप जब कर देते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक दिन अच्छी तरह से कॉलेजेस की लिस्ट, अपनी लिस्ट देख लेना, अपनी प्रायोरिटीज़ देख लेना और उसके साथ एलिजिबिलिटी देख लेना। मैं नहीं चाहता हूँ कोई उसके बारे में आपको प्रॉब्लम आए। और बाकी रह गया आपको कि कौन से कोर्सेज़ हैं, तो जैसे हमारे पास जनरल कोर्सेज़ हैं तो BA मिलेंगे आपको, BA ऑनर्स मिलेंगी आपको,
उसमें आपको बड़े अच्छे कोर्सेज़ हैं उसमें जो है बच्चों को उसमें मिलते हैं। अगर आप कहें तो अगर बच्चों की जो डिमांड रहती है, इतनी बार पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे, अगर मुझे बीच में कोई टाइम मिला और नेटवर्क थोड़ा सा रहा, तो मैं मेन आपको थोड़े कॉलेजेस कौन से होते हैं उनके बताने की कोशिश भी करूँगा कि ऐसे ऐसे होते हैं। उसमें कुछ कॉलेजेस डिलीट भी हो सकते हैं, कुछ कॉलेजेस नए भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में हमें होंगे तो उसके बारे में कौन से कॉलेजेस हैं बता देंगे। और बाकी तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जैसे लॉ के लिए आपको लैट करेंगे और लैट पास करके जो हमारे इंडियन नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप एडमिशन लेंगे और फिर AICTE को रिपोर्ट करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने उनका लिंक ज़रूर लिखना है, जब जो आपका सिलेक्शन का आगे प्रोसेस होगा वो बताएंगे। तो ये मेरे बच्चों आपसे कोई बातें थी। इसी तरह और कई इंस्टीट्यूट जो हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ये हो सकता है उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाएं, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव जो है वो भी आपको कोशिश करूँगा मैं कि चलते फिरते भी जहाँ मौका मिले, नेट मिल जाए। और मैं तो खड़े होके भी सड़क में कोई तैयार नहीं होता हूँ, जब मौका मिले ऐसे ही आ जाता हूँ और बच्चों से मैं कोशिश करता हूँ। बस बच्चे, आपने, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप खुद ही नहीं, अपने फ्रेंड्स को, इवन जो बच्चे इस वक्त 11th 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी बोलें ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको शुरू से ही प्रॉपर गाइडेंस मिले, जेन्युइन गाइडेंस मिले, रिलायबल गाइडेंस मिले और उनको जो है किसी प्रकार का उसके बारे में कोई टेंशन ना हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको थोड़ा कॉलेजेस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और उसके साथ ही फिर आगे मैं आपको ऑनलाइन जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा, अलॉटमेंट लेटर, वेलकम लेटर कैसे होगा, वो सारा बताऊंगा। और आगे फिर आपको ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो भी बताएंगे, ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है वो भी बताएंगे। और अगर आप चाहेंगे तो उन बच्चों के नाम भी बताएंगे जिन बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। और बच्चे, प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगह पर दिक्कत रहती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्ट्रगल है लाइफ, और इस स्ट्रगल में हम सारे मिल के चलेंगे। और दुआ करें, जब तक भी मैं हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स शेयर कर पाऊँ। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। और इवन पुराने बच्चे जो हैं और सारे, कभी उनकी जो परेशानियाँ हैं, दुख हैं, वो भी मुझे उसका भी एहसास रहता है। और मैंने कई बार बताया, जितना मेरे से हो सकता है बेटे, मैं हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कई बार कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, मैटर करते हैं, वो भी बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं कई जगह पे बहुत परेशान हैं कि उनको पैसे का भी दिक्कत आती है बीच में। और बाकी मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग को बड़े ध्यान से करना। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सअप कर देना 9419144030। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है। तो बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि सर आप व्हाट्सअप पे जवाब नहीं देते और अपना, या मतलब कमेंट किया उसमें नहीं। आप ना कमेंट ज़रूर करा करें। जो आपको, एक तो ये भी करा करें कि जिनके साथ फ़ोन पे बात होती रहती है, या जिनको मैं समझाता रहता हूँ, या जिनको अच्छा लगता है कि सर ने बताया, तो वो भी तो कमेंट कर दिया करें। और बाकी जो है, ताकि उसमें हमारा भी थोड़ा, कई बार बच्चे मेरा मोटिवेट करते हैं, मोरल हाई रखते हैं। और दूसरे नंबर पर ये है कि आप जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं उनको पढ़ता हूँ, कमेंट को पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ फिर उनके जवाब अपने बना के और एक वीडियो डाल देता हूँ। तो इसलिए वो आप ज़रूर करा करें। और ऐसा है कि चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि ज़्यादातर जो आप फ़ोन कॉल्स में फिर सेम क्वेश्चन रिपीट कर करके मेरा पूरा दिन में भी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, और फिर कोई फ़ायदा नहीं मैं कोई नए नए पॉइंट बताऊँ। क्योंकि अगर आप उसमें डालते हैं तो व्हाट्सएप पे भी मैं जवाब नहीं, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, और कमेंट से भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और फिर उनका इस तरीके से जवाब देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंजॉय योर गुड डे, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चॉइस फिलिंग। और जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैंने उन सब को सारी बातें बोली हुई थी जो आज हो रही हैं। और आज मैं जो चॉइस फिलिंग में आगे बोल रहा हूँ, फिर ये मुझे फ़ोन करेंगे, सर मैंने उधर ये भर दिया, तो मैंने उधर ये भर दिया, सर इस कॉलेज का मुझे पता नहीं, सर पता नहीं कौन भर गया, मैं पास भी खड़ा था, पता नहीं उसने कैसे कर दिया। तो ऐसे ऐसे अजीब क्वेश्चन आते हैं। और फिर मेरे से बच्चों का जब सुनता हूँ तो फिर मेरा थोड़ा दिल दुखी हो जाता है। बच्चों का अगर कोई लॉस हो जाए तो मुझे फील होता है। इसलिए आप ध्यान से करना, जाग के करना, एक दिन पूरा पहले लगाना स्टडी करने में, और फिर ही उसको फाइनल करना, चाहे दूसरे तीसरे दिन करें।
अब तो डेट आपकी 17 से है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड डे, एंजॉय योर डे। और अगर जो पुराने बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो JK Admission 2021@AICTE-India.org उसमें मेल कर दे। वो सारे बच्चे कहते हैं सर किया अभी जवाब नहीं आया, तो बेटे वो सबकी हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको करें, आप रिपीट भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आगे भी आप अच्छी चॉइस फीलिंग करेंगे। और मेरी दुआएं हैं आपके लिए, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छी सेहत के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।